अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान और मैं हूं जहांज़ेब मुख्तार। दोस्तों, आज जिस इशू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो आजकल का बर्निंग इशू बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात करूंगा नूर मुकद्दम कत्ल केस की। इस वक्त इस केस के साथ जो हालात हो रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ एक बैकग्राउंड पेश करना चाहूँगा कि आखिर ये वाक़या था क्या और ये हुआ क्यों और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या जोड़ा गया, हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो आजकल इस वाक़े की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत की एक मुकामी अदालत ने नूर मुकद्दम के कत्ल केस में मुलविस जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफरी, उसको उन्होंने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड के बाद पुलिस की तहवील में दे दिया है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ राय लोगों की बन रही हैं। कहीं कहीं जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की इस कत्ल की और कहा यह जाता है कि ये वो कत्ल है जिसने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। क्यों हिला कर रखा? इसलिए हिला कर रखा कि शायद वो एक सफारतकार की बेटी हैं, इसलिए। मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रहा, मेरा ज़ाती मकसद सिर्फ इतना है कि अगर सफारतकार की बेटी वो ना होती तो क्या इस वाक़े को इतना अपडेट या हाईलाइट किया जाता। सवाल मेरा ये है, इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा हम इस प्रोग्राम को अगर आगे बढ़ाएँ और अगर मैं बात करूँ कि इस कत्ल की वारदात 20 जुलाई की रात को की गई, यहाँ पर एक अहम बात डिस्कस करने वाली है कि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से बनाई गई इन्वेस्टिगेशन टीम की रुकन आमना बेग के हमरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ़्तार किया गया तो उसकी हालत नॉर्मल थी। अब यहाँ पर कुछ कहते हैं कि उसकी ज़हनी हालत ख़राब थी, ज़्यादातर इशू ये बनता आ रहा है। कुछ ये कह रहे हैं कि जी अब इन्वेस्टिगेशन टीम की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। तो नॉर्मल हालत में नूर मुकद्दम केस के साथ क्या मामला हुआ, आया कि उनका कोई ज़ाती आपस में राब्ता कब से था, कैसे था, क्यों था, अभी तक इसकी रिपोर्ट के सामने नहीं आई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते ताउर रहमान ये तो बात कर रहे हैं कि जी जैसे ही वाक़या पेश आया, इतला मिलते ही वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी और मौके पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया गया था और उसके साथ साथ फोरेंसिक का अमल यानी पोस्टमार्टम का भी आगाज़ कर दिया गया था ताकि वक्त के साथ साथ सबूत मिल सके कि आखिर इस वाक़े की वजह क्या है। इन्वेस्टिगेशन के एक मेंबर का ये भी कहना है कि जहां पर वाक़या हुआ या जिस घर में वाक़या हुआ उसके करीब घर में मौजूद सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए बाकायदा वाक़े के हालात व वाक़यात को भी देखा गया है। उस मेंबर का ये कहना है कि कैमरे के अंदर ये देखा गया है कि जो मकतूला थी नूर मुकद्दम, वो बाकायदा मुलजिम के घर से बाहर निकलती हैं और बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में पनाह लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी मौके पर ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम पर तशद्दुद करता है और उसको वापस कमरे में ले जाता है। अब तफ्तीश के बाद ये साबित हुआ है कि 20 जुलाई की रात को नूर मुकद्दम को बाकायदा गला काट कर उसको हलाक किया गया, जो कि एक अफसोसनाक बात है। सिटीज़न कोई भी हो, चाहे वो सफारतकार की बेटी हो या किसी आम इंसान की, इंसानी जान की कदर कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस वाक़े में इन्वेस्टिगेशन करना तो बहुत अच्छी बात है अगर इसको एक आम सिविलियन के तौर पर लिया जाए। इस्लामाबाद के मुकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड के लिए 4 अफराद को बल्कि 5 अफराद को तहवील में लिया है, जिसमें मुलजिम खुद, उसके वालिद, उसकी वालिदा और 2 मुलाजमीन भी शामिल हैं। अब ये केस 20 जुलाई का हो चुका है और आज तकरीबन हो चुकी है 30 जुलाई। 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जुडिशल रिमांड में तोसी करवाना, इससे क्या साबित होता है कि आया इस केस को लटकाया जा रहा है या इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पुलिस करना चाह रही है। आईजी साहब क्या चाहते हैं? क्या आने वाले वक्त में इस वाक़े के बाद जितने भी मुलजिम ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती करते हैं या उनके साथ हैरेसमेंट करते हैं या जो भी स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं या सोशल क्राइम्स होते हैं, आया उनके लिए ये वाक़या इबरत बन सकता है? दोस्तों, जिसके घर से कोई जाता है तो उसके वालिदैन से पूछो उसको क्या दुख होता है। नूर मुकद्दम की वालिदा जो अपनी बेटी की लाश पर झुक कर कह रही थी कि मैंने तुझे अल्लाह के हवाले कर दिया और मैंने तुझे अल्लाह के हवाले कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान को इंसान पर रहम करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि इस केस को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर ये सवालात उठने शुरू हुए हैं कि ज़ाहिर जाफ़र ये कहते हैं कि मैं एक अमरीकी शहरी हूँ। अब ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि वो कहते हैं जी मैं एक अमरीकी शहरी हूँ और तफ्तीशी टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम ये कहती है कि जी वो नॉर्मल हालत में है और कुछ कहते हैं नॉर्मल हालत में नहीं है। अब एक पुराना वाक़या यहाँ पर याद आता है कि आया ये वाक़या तो नहीं जो जरदारी साहब के दौर में हुआ था, जब रेमंड डेविस 3 पाकिस्तानी कत्ल कर गए थे और सफारतकार के तौर पर उनको बरी कर दिया गया था। क्या ये मामला भी उसके साथ जुड़ेगा? इसके बारे में भी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या है? आया सोशल मीडिया की ज़्यादा इस्तेमाल या नौजवान नस्ल में बर्दाश्त की कमी?
या मीडिया की डिफ्यूजन के लोग हालात व वाक़यात देखते हैं, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं? क्या इसकी वजह यह भी है कि आया आजकल जो ख़वातीन पाकिस्तानी ड्रामे या और भी कंटेंट से जो जहन पे बोझ ले रही हैं या असर ले रही हैं, क्या कहीं इसकी वजह तो नहीं है? क्योंकि आप आजकल हर तीसरी गली में देखें तो नूर मुकद्दम की तरह ऐसी कई ख़वातीन होंगी जिनके साथ इस तरह ज़्यादती के वाक़यात हुए होंगे। ये बात तो सच है कि हमेशा ताली दो हाथ से बचती है, लेकिन किसी को ये हक़ नहीं कि किसी मासूम इंसान की जान ले। उसको किसी ने राइट नहीं दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे किसी को नाहक कत्ल करे। जाते जाते ये बात करूँगा कि अपना और अपने दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखें और इंसान की कदर करें, उसके जान व माल की कदर करें, उसकी इज़्ज़त की कदर करें, ताकि हमारी रियासत में ऐसे वाक़यात कम से कम हो सकें। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें भारत से, तो भारत में हर तीसरी खातून जो है वो रेप केसेस या हैरेसमेंट का शिकार होती है। लेकिन शुक्र है कि हमारे मुल्क में अभी इसकी इतनी ज़्यादा अक्सरियत बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे वाक़यात को लटकाया गया या इनको इंसाफ ना दिया गया तो हो सकता है खुदा ना खास्ता ये वाक़यात बाद में रोनुमा हो सकते हैं। इसलिए आप देखने वाले अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी टाइम जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज़ाद पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।